वैसे तो खाना, कपड़े पहनना या किसी भी धर्म को मानना या न मानना व्यक्ति का निजी मामला होता है। लेकिन समय समय पर यह बात उठती रहती है कि मांस खाना सही है या फिर गलत। बाकियों के धर्म में मांसाहार को बुरा नहीं बताया जाता, लेकिन हिंदू धर्म में इस संबंध में दो फिरके बने हुए हैं। एक तो मांसाहार ग्रहण करते हैं और वेदों में दी गई पशु बलि का साक्ष्य पेश करके अपने आप को सही बताते हैं। दूसरे मांसाहार को बुरा मानते हैं और बाकी के हिंदू धर्म ग्रंथों का हवाला देते हैं। और इनमें से कौन सही है, कौन गलत, इनकी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल हमारे पास हमारे ग्रंथों को पढ़ने का समय नहीं है, जिसकी वजह से हमें आधा अधूरा ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और टीवी पर चलने वाले साहित्यिक सीरियल से मिलती है, जिसकी वजह से हम कुछ का कुछ समझ लेते हैं। जैसा कि मांसाहार ग्रहण करने वाले हिंदू वेद को मांसाहार का समर्थक बताते हुए कहते हैं, वेद में पशु बलि और मांसाहार का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये सच नहीं है और हिंदू धर्म में कहीं भी मांसाहार का समर्थन नहीं मिलता। बल्कि हिंदू ग्रंथ में तो शाकाहार को सर्वोत्तम बताया गया है। जैसे भगवत गीता में अन्न को 3 भागों में बांटा गया है। सात्विक, इसमें शाकाहारी भोजन शामिल है। राजसिक, इसमें लहसुन प्याज वाला मसालेदार भोजन आता है। तामसिक यानी मांसाहारी भोजन। भागवत गीता में बताया गया है कि इंसान जैसा भोजन ग्रहण करता है, उसकी आत्मा भी वैसी ही हो जाती है। इसीलिए मनुष्य को सात्विक भोजन करना चाहिए। गीता के अलावा वेदों में पशु हत्या को ब्रह्म पाप बताया गया है और मांस खाने वाले व्यक्ति के लिए अलग अलग सजाओं का प्रावधान किया गया है। ऋग्वेद में कहा गया कि गाय जगत की माता है और इसकी रक्षा से ही संसार को कल्याण और मुक्ति मिल सकती है। इसके साथ साथ यजुर्वेद में कहा गया कि इंसान को ईश्वर की बनाई हुई सभी आत्माओं को अपने पुत्र के समान मानना चाहिए और ऐसे ही उनकी देखभाल करनी चाहिए। इसके अलावा अथर्ववेद में कहा गया कि मनुष्य को चावल, गेहूं और दाल ग्रहण करने चाहिए, यही उसके लिए सर्वोत्तम भोजन है। वैसे तो इन सभी साक्ष्यों से स्पष्ट हो जाता है कि सनातन धर्म में कहीं भी मांसाहार को खाना सही नहीं बताया गया, लेकिन हमें एक कहानी गरुड़ पुराण में मिलती है, जिसमें ये सिद्ध होता है कि मनुष्य के लिए शाकाहार ही सर्वोत्तम भोजन है। गरुड़ पुराण के अनुसार श्री कृष्णा नदी किनारे बैठे हुए थे। तभी एक डरा हुआ हिरन उनके पास आया। तब श्री कृष्ण ने हिरण से डरने का कारण पूछा। उसने एक शिकारी की ओर इशारा करते हुए बताया कि वो मुझे मार डालना चाहता है। अब शिकारी भी श्री कृष्ण के पास आया और बोला, ये मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो। लेकिन कृष्ण बोले, किसी भी पशु पक्षी पर सबसे पहले उसका अधिकार होता है, न कि किसी और का। तब शिकारी क्रोधित होकर बोला, ये मेरा शिकार है, इसे मैं पकाकर खाऊंगा, तो मुझे ज्ञान मत दो। तब भगवान कृष्ण बोले कि किसी जीव को मार कर खाना पाप है, क्या तुम पाप के भागी बनोगे? तब शिकारी बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि अगर मैंने इसे नहीं मारा तो मुझे भोजन नहीं मिलेगा और मैं तो इस जीव बंधन से मुक्त करके पुण्य ही कमा रहा हूँ। आप मुझे पापी क्यों बता रहे हैं? भगवान समझ गए कि तामसिक भोजन करके इसकी आत्मा अपवित्र हो गई है और इसे दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। भगवान बोले, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, सुन के बताना मांसाहार पाप है या पुण्य। शिकारी सुनने को तैयार हो गया। तब भगवान बोले, मगध देश में एक बार अकाल पड़ा तो राजा ने सबसे पूछा कि कैसे हम सस्ते भोजन का प्रबंध करें। तब एक सामंत बोला, भोजन उगाने के लिए जल और बहुत सारी चीजों के साथ साथ बहुत समय भी चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। इसीलिए हमें मांसाहार की ओर जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए किसी भी तरह का खर्च नहीं करना पड़ता, ये बिल्कुल मुफ्त है। सबने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन प्रधानमंत्री चुप रहे और बोले, राजन मैं कल बताऊंगा। रात को प्रधानमंत्री उसी सामंत के घर पहुंचे और बोले कि राजा को भयंकर बीमारी हो गई है, जिसके लिए एक तंदुरुस्त आदमी का 2 तोला मांस चाहिए। मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के देता हूँ, तुम अपने हृदय के पास का 2 तोला मांस दे दो। इतना सुनकर सामंत के हाथ पैर फूल गए।
और वो घर से 1000 सोने के सिक्के लेकर आया और बोला, प्रधानमंत्री आप इसे रख लें और दोगुने पैसे देकर किसी और का मांस ले लीजिए, पर मैं अपना मांस नहीं दे सकता। तब प्रधानमंत्री बोले कि मैं तुम्हें अपना पद और बहुत बड़ी जागीर भी दे दूंगा, बस तुम अपना मांस दे दो। तब सामंत डरकर घोड़े पर बैठकर भागने लगा, तो प्रधानमंत्री ने उसे पकड़ लिया और बोला, चलो मैं कहीं और से प्रयास करता हूं, तुम घर पर ही रहो। ऐसा करके प्रधानमंत्री हर एक सामंत के घर गया और सबको एक ही बात बताई, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। सबने आकर अलग अलग सोने की मुद्राएं दे दी कि आप ये ले लो और किसी और का मांस ले लेना। ऐसा करके प्रधानमंत्री ने एक ही रात में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली और सुबह राजा के पास पहुंच गया। राजा इतने सारे सिक्कों को देखकर बोला कि ये सिक्के कहां से आए? तब प्रधानमंत्री बोले कि 2 तोला मांस के बदले इतनी सारी मुद्राएं इकट्ठी हो गईं। अब आप ही बताओ, मांस महंगा है क्या सस्ता? तब राजा को सारी बात समझ में आई और उसने प्रजा को कठिन परिश्रम करके अनाज उगाने को कहा और मांसाहार का इरादा त्याग दिया। इन मुद्राओं से राज्य में सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई, जिससे खाद्य पदार्थ उगाए गए और राज्य फिर से धन धान्य से भर गया। इस कहानी को सुनकर शिकारी का हृदय करुणा से परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब उसे समझ में आ गया था कि महानता जीवन लेने में नहीं, जीवन देने में है। अब उसने कसम खाई कि वो कभी अपने जीवन में किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। हमें भगवान कृष्ण इस कहानी से यही बताना चाहते हैं कि जैसे हमें हमारा जीवन प्यारा है, सभी जीवों को अपना जीवन प्यारा है। और अब तो धर्म ने ही नहीं बल्कि विज्ञान ने भी ये साबित कर दिया है कि हमारे शरीर के लिए मांसाहार नहीं, शाकाहार ही सर्वोत्तम है। वैसे दोस्तों, आपकी इस बारे में राय क्या है? क्या आप मांसाहारी भोजन पसंद करते हैं या फिर शाकाहारी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यदि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।